जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार इस सृष्टि में 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युग अभी तक बीत चुके हैं और जो अब समय चल रहा है उसे पुराणों में कलयुग कहा गया है। प्रत्येक युग के अंत में भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और इस संसार को सही मार्ग दिखाते हैं। सतयुग में भगवान नरसिंह, वराह और वामन के रूप में अवतरित हुए थे और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक के समस्त पापियों और असुरों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करके मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान दिए थे। जिस प्रकार प्रत्येक युग में भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, ठीक उसी प्रकार कलयुग के अंत में भी भगवान का अवतरित होना पुराणों में वर्णित मिलता है और भगवान के उस अवतार का नाम कल्कि अवतार होगा। लेकिन उससे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कलयुग क्या है। तो चलिए मिलकर जानते हैं कलयुग के 5 कड़वे सच को। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान मिला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं, उसके बाद एक दिन उनके मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा होती है कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा, उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वह सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुँचते हैं और बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है और हमारे मन में आने वाले कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो हम सब पे कृपा करिए और बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा होगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडव अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चल दिए। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे तो उसने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी है। तो उन्होंने अपने ही मन में सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। तब फिर वो जब वापस आते हैं तो श्री कृष्ण को यह बात बताते हैं। तब श्री कृष्ण इसका मतलब बताते हैं कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। इसके बाद अर्जुन जिस दिशा में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उसने देखा कि एक पक्षी को जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी और वह पक्षी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन दंग रह गया और यह बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वह अधिक शिक्षित भी होंगे और सब चीजों का ज्ञान भी उन्हें होगा, लेकिन उनका आचरण दुष्टों का होगा। भीम जिस दिशा में गए थे तो उसने वहाँ पर देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा है। तब यह बात श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आश्वस्त हो जाएंगे कि उसकी संतान का विकास ही रुक जाएगा और संतानों को परिवार की मोह माया में बांधकर रखने लग जाएंगे, जिनसे उनकी संतानें किसी भी चीज में सफलता नहीं हासिल कर पाएगी। इसके बाद सहदेव जिस दिशा में गए थे तो उसने भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचे तो उसने उस गांव में बहुत से कुएं देखे जिसमें सभी कुओं में पानी था, लेकिन गांव के बीच एक ऐसा कुआं भी था जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो यह बात श्री कृष्ण को सहदेव ने बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्साह, समारोह जैसी चीजों पर अधिक धन खर्च करेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा और मांस इत्यादि सेवन करने के लिए अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे। परंतु यदि कोई असहाय जरूरतमंद उनसे कुछ मदद मांगेगा तो वह दान, पुण्य इत्यादि कर्म करने में मदद नहीं करेंगे और अपने धन को दान कभी नहीं करेंगे। नकुल जिस दिशा में गया था तो उसने एक जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर की चट्टान तेजी से सभी पेड़ पौधे रोंदते हुए ढलान की ओर आ रही है और वह चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़ में टकराकर रुक जाती है। तो वह देखकर हैरान हो गया और वह यह बात श्री कृष्ण को बताते हैं। तब श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा और यह पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता कि वृक्ष इसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से यह पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेना, ये कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वह सत्य और असत्य का निर्णय लेने में सहायक होगी और वह अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। तो मित्रों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को कलयुग के बारे में बताया। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।